बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक और राहत तो लेकर आता है, लेकिन इसी मौसम में बालों से जुड़ी कई परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही है। स्कैल्प में चिपचिपाहट, डैंड्रफ, खुजली और बालों का झड़ना मानसून की आम समस्याएं हैं। ऐसे में मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब के बताए हुए कुछ आसान से टिप्स आपके बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये आपके हेयर केयर के लिए यानी आपके बालों की देखभाल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टिप्स है, जो कि जावेद हबीब साहब ने, जो कि हेयर एक्सपर्ट हैं, उनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, उन्होंने शेयर किया है सोशल मीडिया पर। तो मैंने सोचा आपको भी इससे अवगत करा दें। तो पहली चीज़ है, बालों को नियमित रूप से धोएं। मानसून के दौरान नमी और पसीने की वजह से स्कैल्प जल्दी ऑयली हो जाती है ना। आप उंगलियां डालें, देखिए अंदर नमी रहती है, गीला गीला सा लगता है। इसलिए बालों की सफाई का खास ध्यान रखना ज़रूरी है। शैम्पू करने में आलस ना करें और ज़रूरत के अनुसार नियमित रूप से बाल धोएं, ताकि गंदगी और अतिरिक्त तेल यानी कि एक्स्ट्रा ऑयल जो आपके बालों में है वो स्कैल्प पर जमा ना हो सके। ऐसा जावेद हबीब साहब का कहना है। दूसरा, कंडीशनर से पहले करें प्री कंडीशनिंग। तो आप जानते हैं कंडीशनर तो शब्द शायद सभी लोग जानते होंगे, पर प्री कंडीशनिंग क्या है, चलिए जानते हैं जावेद हबीब के अनुसार। तो जावेद हबीब के अनुसार बाल धोने से लगभग 5 मिनट पहले हल्का तेल लगाना फायदेमंद हो सकता है। अब ये आप पूछेंगी वो तेल कौन सा है, तो तेल जो आपके बालों को सूट करता हो बेहतर है, चाहे वो सरसों का हो या नारियल का हो या जो आप लगाते हैं। वैसे भी कम जिसमें केमिकल हो यानी बहुत ज़्यादा महक यानी खुशबू वाली चीज़ें मत लगाएं। ये जो तेल लगाते हैं यही प्री कंडीशनिंग बालों को मुलायम बनाए रखने और उन्हें टूटने से बचाने में मदद करती है। यानी जो आप ऑयलिंग करते हैं नहाने से पहले, वही होती है प्री कंडीशनिंग। तीसरा, हफ्ते में एक बार क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करें। अब हम जानेंगे क्लैरिफाइंग शैम्पू क्या है। चलिए इसका इस्तेमाल करें। मानसून में धूल, मिट्टी और पसीना बालों में जमा हो जाता है ना। भारी भारी सा बाल होता है, मोटा सा लगता है, जैसे लगता है अभी भी गीला है। ऐसे में सप्ताह में एक बार क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल स्कैल्प की गहराई से सफाई करने में मदद कर सकता है। ये ड्राई हेयर वालों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। अब अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है क्लैरिफाइंग शैम्पू क्या होता है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर में पूछिएगा, तो हम ज़रूर इसको बता देंगे डिटेल में। वैसे अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। चौथा, स्टाइलिंग प्रोडक्ट से दूरी बनाएं। बारिश के मौसम में हेयर जेल, स्प्रे और अन्य स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का कम से कम इस्तेमाल करें। ये उत्पाद स्कैल्प पर जमा होकर बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो लोग लगाते हैं ना हेयर स्प्रे या फिर जेल वगैरह, यानी कि बालों को रोटेट करने के लिए, जो आपका जैसा पहले से स्टाइल है उसको बदलने के लिए या बालों को खड़ा करने के लिए, कड़ा करने के लिए या शाइनिंग करने के लिए या बहुत ज़्यादा सिल्की करने के लिए लगाते हैं ना ये सारी चीज़ें, उन्हें दूर रखें। पांचवा, बालों को हर समय बांध कर ना रखें। लंबे समय तक बाल बांध कर रखने से स्कैल्प में पसीना और नमी बढ़ सकती है ना। औरतें बालों को कसकर जूड़ा बना लेती हैं ना बारिश में, लेकिन ऐसा ना करें, उसे थोड़ी थोड़ी देर पे हवा लगाएं। कोशिश करें कि समय समय पर बालों को खुला छोड़ें ताकि उन्हें पर्याप्त हवा मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करना बेहतर रहेगा। ये तो एक्सपर्ट का कहना है, लेकिन आप कॉमन सेंस करिए कि ऐसा सही है कि गलत, आप हमें ज़रूर बताइएगा। छठा, बालों को अच्छी तरह सुखाएं। कई लोग बाल धोने के बाद उन्हें
नेचुरल रूप से सूखने के लिए छोड़ देते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से अपने आप हवा लगे, धूप लगे, जैसे भी सूखे। लेकिन मानसून में ऐसा करना सही नहीं माना जाता क्योंकि नमी रहती है, बाल सूखते ही नहीं। तो बाल धोने के बाद हेयर ड्रायर को लो हीट सेटिंग पर इस्तेमाल करके उन्हें अच्छी तरह सुखा लें। या बालों को रगड़ना भी नहीं है क्योंकि बाल कमज़ोर हो जाते हैं नमी से। तो इससे क्या होगा, आप उसे जब सुखा लेंगे तो इससे डैंड्रफ और फ्लैट हेयर की समस्या भी कम हो सकती है। 7वां, समय समय पर ट्रिमिंग करवाएं। ट्रिमिंग समझ गए ना, यानी जो नीचे दो मुँहे बाल होते हैं उसे कटवा दें। नियमित ट्रिमिंग कराने से दो मुँहे बालों की समस्या कम होती है और बालों की शेप भी बनी रहती है। अगर आपके दो मुँहे बाल नहीं है फिर भी आप हल्की सी उसकी ट्रिमिंग करा दें, छटाई करा दें, तो इससे दो मुँहे बाल भी नहीं आएंगे और शेप भी बना रहेगा। स्वस्थ और खूबसूरत बालों के लिए समय समय पर ट्रिमिंग करवाना ज़रूरी है। 8वां, बारिश में भीगने के बाद तुरंत बाल धोएं। यानी कि अब भीग गया है तो ये ना सोचे कि अब तो हमने बारिश में नहा लिया है, भीगा ही है, सुखा लेंगे ऐसे ही। नहीं, उसे फ़ौरन धोएं। बारिश के पानी के बाद नॉर्मल पानी से बालों को धोएं। बारिश का पानी बालों और स्कैल्प पर असर डाल सकता है। अगर आपके बाल बारिश में भीग जाएं तो घर पहुंचकर हल्के शैम्पू से उन्हें धो लें। बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा शैम्पू ले लें, फेना बना के बालों को वॉश कर लें। 9वां, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। अब एलोवेरा जेल कौन सा इस्तेमाल करना है, या फिर बाज़ार वाला या फिर ओरिजिनल? तो इसके लिए हम ताज़ा एलोवेरा जेल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हफ्ते में एक बार ताज़ा एलोवेरा जेल को स्कैल्प पर 5 मिनट के लिए लगाएं। ये स्कैल्प को ठंडक पहुंचाने, डैंड्रफ कम करने और बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, हमारे बालों को मदद कर सकता है। तो ये थे एलोवेरा के मतलब बालों को मजबूत करने के लिए फायदे। 10वां है, बाहर निकलने से पहले रखें इस बात का ध्यान। अब चलिए हम जानते हैं बारिश में बाहर निकलने से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी सावधानी बरतनी होगी जिससे कि हमारे बाल खराब ना हो। तो घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके बाल पूरी तरह सूखे हों, गीले ना होने दें। गीले बालों में धूल और गंदगी जल्दी चिपक सकती है, तो जिससे बाल कमज़ोर हो सकते हैं। यानी इस बात का ध्यान रखें, यानी बचा के रखें, उसको कवर करके रखें। अगर बारिश होने लगे तो छाता या कोई जो भी कैप हो या जो कोट हो, रेनकोट हो, ये सब पहन कर रखें, बालों को कवर करके रखें। तो इन आसान टिप्स को अपनाकर आप मानसून के मौसम में अपने बालों को झड़ने, टूटने और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। टेक केयर, धन्यवाद, अल्लाह हाफ़िज़।